सोनू सूद सोनू सूद को मसीहा का दर्जा दिया गया, एक ऐसे शख्स का दर्जा दिया गया जिसकी तस्वीर चस्पा हुई एक हवाई जहाज़ पर। सोनू गौरवान्वित तो महसूस होता ही है, लेकिन इसके साथ ही क्या एक दायित्व का भाव भी आता है कि अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर पर आ गई, कैसे मैं इसका निर्वहन कर पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कमाल की फीलिंग आती है, वो दिन याद आता है जब आप अनरिजर्व टिकट से मोगा से मुंबई आए थे अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, और फिर एक दिन आपकी तस्वीर छप जाती है जैसे आपने कहा, बट यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल। आपको लगता है कि आपके कंधे पर अचानक एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिससे आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है। पहले मुझे याद है कि एक समय था जब बड़े डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के फ़ोन आते थे तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती थी कि स्क्रिप्ट आया है, कब सुनूंगा। अभी जब स्क्रिप्ट्स आते हैं उतना एक्साइट नहीं करता, लेकिन आम लोगों के बीच में जब आप जुड़ते हैं और आप उनकी मुश्किलें कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, आई थिंक जो वो एक्साइटमेंट है उससे बड़ी खुशी कोई नहीं। वो मैंने पिछले 2 साल में एक्सपीरियंस किया है। देखिए सोनू बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्विटर को लोग अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। कोई वहाँ पर अपनी भड़ास निकालता है, कोई अपने राजनीतिक व्यूज़ देता है। आपने ट्विटर को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया और लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा कि कैसे आपके बहुत विटी जवाब भी आते हैं, बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पर। किसी के बच्चे को इलाज की ज़रूरत होती है, किसी को इंजेक्शन चाहिए होता है, सिर्फ कोरोना तक ही वो सीमित नहीं रहा, उसके बाद भी आप काम करते रहे। और हमने कई विटी जवाब भी देखे। उसमें अभी हाल ही में एक भैंस पर आपने जवाब दिया, आपने कहा भैंस दिला देंगे पर उसमें दूध में मिलावट मत कीजिएगा। ये आपकी टीम की सोच थी या आपकी पर्सनल सोच थी कि मैं इसको इस तरीके से टेक फॉरवर्ड करूँगा कि हाँ एक सीरियस कॉज है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे चुटीले अंदाज भी आपके उसमें दिखाई दे जाते हैं? नहीं, मेरी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, मैं खुद ही लिखता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी भाषा वो है और मैं वैसे ही लोगों से बात भी करता हूँ। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हमेशा, जो मैंने भी इतने साल से, मैं भी बहुत समय से सोशल मीडिया पे था, हमेशा हम लोग यूज़ करते थे कि कौन से जूते आपने नए ख़रीदे या कौन सी जैकेट की या जो आपकी फिल्म थी आप उसके बारे में बात करते थे। लेकिन शायद हम इस भीड़ भाड़ में भूल गए कि सोशल मीडिया से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। सो मेरा वो एक्सपीरियंस है, जब मैं इन लोगों से बातें करता था, जो जवाब देता था, मुझे अपनापन लगता था। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। बिहार के अंदर फ्लड्स आए थे तो बहुत सारे परिवार थे जिन्होंने अपना रोज़गार खो दिया, कुछ घर नहीं थे उनके। तो जितने, मैंने करीबन 7.5 लाख लोगों से टच में आया था जब माइग्रेंट्स की मूवमेंट थी, तो हर छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे लोग थे, वॉलंटियर्स से, जिनको मैंने भेजा था। तो सबके नंबर से हमारे पास, सबकी डिटेल से, तो मैं उनको भेजता था कि आप जाइए ज़रा उस गांव में देख कर आइए कि उसको ज़रूरत है, कि एक्चुअल वो जेन्युइन ज़रूरतमंद है कि नहीं है। तो वो लोग वहाँ उस गांव में जाते थे, हमने भैंसें भी लेके दी। आप विश्वास करें, जब भैंस के साथ एक बछड़ा भी वो लेके देता था वॉलंटियर, तो उस परिवार को इतनी खुशी होती थी। और हमें, मुझे लगता है कि एक हिट फिल्म की उतनी खुशी नहीं होती जब आपको लगता था यार उस घर में भैंस पहुँच गई है। सो आई फील कि जो देश की जनता है उसकी जो पावर है, जो उसकी जो खुशी मिलती है जब आप उससे जुड़ते हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। सो वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है अभी आपका। सोनू सूद को कभी ऐसा लगा कि काश मेरे लिए भी कोई सोनू सूद होता? क्योंकि आपका जीवन भी जाहिर तौर पर, हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, हर किसी के जीवन में। और आपके लिए तो कहा जाता है कि कोई गॉड फादर नहीं था, बहुत संघर्षरत रहे आप, छोटी सी जगह मोगा से आते हैं आप। कभी आपको महसूस हुआ काश उस समय भी ऐसा होता कि मैं ट्विटर पर कुछ लिखता और मेरे लिए भी कोई ऐसे हाजिर हो जाता? अगर शायद हाजिर हो जाता तो ये ज़िंदगी का संघर्ष ने जो सिखाया है वो सीख नहीं पाता। मुझे लगता है मुश्किलें होती हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ सिखा देती हैं, और आज भी सीख ही रहा हूँ। बट हाँ, मेरा सोनू सूद ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं बैठा होगा जो बता रहा है, सिखा रहा है कि क्या करना है। गलतियाँ भी होंगी, ठीक भी होगा, लेकिन गलतियाँ कर करके सीख ही जाएंगे।